गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें और उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन भजन संहिता 6:8-10। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। Psalm 6:8-10, where it says, "Away from me, all you who do evil, for the Lord has heard my weeping. The Lord has heard my cry for mercy. The Lord accepts my prayer. All my enemies will be overwhelmed with shame and anguish. They will turn back and suddenly be put to shame." आप देखें, एक चैलेंज है, यानी इसलिए है इन प्रीवियस वर्सेस डेविड इज क्राइंग, ही इज वीपिंग, ही इज सेइंग लॉर्ड डज नॉट सी माय पेन, माय सफरिंग, ही इज क्राइंग फॉर हेल्प एंड हीलिंग। लेकिन अब जो है दे सडन चेंज फॉर गुड। आप देखें, अब तक वो जो है जो चिल्ला रहा था, इस प्रकार से हंस रहा है, इस प्रकार से वो हंस रहा है। आप देखें, he is presently is challenged. आप देखें, he made a request. He is now confident. Confident is what? Lord has heard my prayer. ऐसा लगता है कि he is now respite. He has got some respite from pain and suffering. आप देखें, पद 6 और 8 में क्या लिखा है? 6, 7 और 8 ना? हाँ। Psalm 6:6-8. I'm worn out from my groaning. I'm worn out. All night long I flood my bed with weeping मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, मैं बिछोड़ा जो आंसू से भरा हुआ। and drench my couch with tears. Yes. My eyes grow weak with sorrow. They fail because of all my foes. Away from me, all you who do evil, for the Lord has heard my weeping. आप देखिए, अब तक वो डरा हुआ था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ रैथ ऑफ गॉड, कि परमेश्वर को जो क्रोध है उस पर आप पड़ा है। लेकिन अब जो है वो ना ही चैलेंज चेंज। आप देखें, जो वो है डेविड है ना, उसके जीवन में परिवर्तन आया है। प्लेस ऑफ रेस्पॉन्डेंसी, नाउ देयर इज करेज, देयर इज कॉन्फिडेंस। आप देखें, अब जो है वो कह रहा है परमेश्वर ने मुझ पर दया की है, ये डिलीवर्ड में। आप देखें, वो ही वाज ऑलमोस्ट टेम्प्टेड टू कर्स गॉड। उसके जो मित्र थे वो मानो उसे एनकरेज कर रहे हों, दाऊद अय्यूब के समान, जा परमेश्वर को साबित कर, शाप दे। जो उनकी जो पत्नी थी उसे कहती है, अरे यहाँ क्या पड़ा है, ये ठीक रहा, उठा, परमेश्वर खुजा और परमेश्वर को शाप दे, मर जा तो मर जा। आप देखें, जब डेविड है उसी बात को कह रहा है। Psalm 75 verse 4. Psalm 75:4. To the arrogant I say, boast no more, and to the wicked, do not lift up your horns. या अपना घमंड मत कर, अपना जो सींग है मत ऊंचा कर। ये बात जो है दाऊद कह रहा है भजन 119 और भजन 101 और 3 में। Psalm 101 verse 3. I will not look with approval on anything that is vile. I hate what faithless people do. I will have no part in it. यहाँ वो उसका एक रिजोल्व है, I will not take part in what is vile, what is जो है सिंफुल है। उसी बात को कह रहा है भजन 119 115 में। Psalm 119 verse 115. Away from me, you evildoers, that I may keep the commands of my God. हे मेरे शत्रु मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तो हूँ परमेश्वर का वचन
पालन करूँगा। आप देखें वह बात जो कही गई है आयशा 65 वर्स 24 में, Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. डैनियल 9:20। Daniel 9:20 says, while I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and making my request to the Lord my God for his holy hill. आप देखें जो दानियल है वही बात जो दाऊद कह रहा है उसी बात को जो है उससे पहले कह चुका है। अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ। आपको जो हर रोज जो है अपने जीवन में एक चैलेंज लेना है, कैसे आपको जो है पाप से अलग होकर, पापियों से अलग होकर कैसे परमेश्वर के साथ जो आपको जीवन बिताना। आइए फिर से एक बार निर्णय लें, हम जो है परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ जीवन बिताएंगे। परमेश्वर जो है पवित्र है। आप देखें दाऊद के जीवन में एक चेंज आया है। अब वो रो नहीं रहा है, वो जो है डरा वो नहीं है, अब वो है बोल्ड है, इज कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ गॉड। आप देखें हमारे जीवन में भी हमारे जीवन में एक वो क्षण आते हैं जब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, दर्द में कराते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर जो है चेंज लेकर आता है। हम उससे दुआ करते हैं, वो हमें जीवन में दुआओं को सुनता है, परमेश्वर दुआओं का जवाब देता है। तो इससे एक बार आइए उसे पुकारें, उसे जो है चंगाई प्राप्त करें, उसे जो है समृद्धि प्राप्त करें और उसके लिए जीवन बिताएं। करेंगे ना? करिए उसके साथ, चलिए उसके साथ, बने रहिए। परमेश्वर के साथ चलना जो है वो जो है फायदे का सौदा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जिन्होंने जो निर्णय लिया परमेश्वर के साथ चलने का, उन्होंने जो है जैसे प्रभु का सेवक कहता है, जिन्होंने युवा की ओर दृष्टि जो उन्होंने दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, those who looked upon God, they were radiant and he never let them down। मुझे मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मेरे परिवार के, वो आप दया करें, हम आपकी ओर देखें और ताकत प्राप्त करें। हम पर दया कीजिएगा। तो हमारी प्रार्थना है हमारे जीवन में वो आप अपनी खुशियों से, अपने आनंद से भरें। प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हम में से हर एक के साथ होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो, उनमें बन रहिए, दृढ़ होते जाइए, आमीन आमीन। जय मसीह की।